नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि व्यास जी का असंतोष। व्यास जी ने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, फिर भी उनका मन शांत नहीं, अशांत है। इसकी चिंता में व्यास जी फिरते रहे कि मेरा मन क्यों अशांत है। तब उनके आश्रम में नारद जी पधारे और नारद जी को देखकर वेदव्यास जी ने उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद सुत महापुराणी इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से करते हैं। सुतः उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छवा देवर्षिः प्रहाविप्रर्षि वीणापाणिः स्मयन्रिवा। सुत महापुराणी कहते हैं, तत्पश्चात व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात सुखपूर्वक बैठे हुए वीणाधारी परम पूज्य देवर्षि नारद जी ने अपने ही बगल में विराजमान ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी को स्मित पूर्वक कहा। नारद उवाच पराशर्य महाभाग भवताः कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे महाभाग व्यास जी, आपका शरीर और मन दोनों ही अंतकरण से क्यों असंतोष लग रहा है। महाराज, आपने तो जो महाभारत की रचना की है वह भी बहुत अद्भुत है। महाभारत धर्म वगैरह सभी प्रकार के पुरुषार्थ से परिपक्व है और आपने तो सनातन ब्रह्म के विषय के बारे में भी सब जान लिया है, फिर भी आपका मन क्यों अशांत है। तब नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर वेदव्यास जी ने कहा। व्यास उवाच अस्वेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वत्मा भवात्म भूतम। व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सत्य है, परंतु मुझे ही नहीं पता कि मेरे इस हृदय में असंतोष का कारण क्या है। पर हे नारद जी, आपका ज्ञान तो दुर्लभ है। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, तो आप ही मेरे इस असंतोष का कारण बताइए। आप तो समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हो, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है। कृपया करके आप मेरे इस मन के असंतोष को दूर करें। तब नारद जी कहते हैं, नारद उवाच भवतानुदित प्रायम्
यशो भगवतो मलम् यैनैवासो न तुष्येत मध्ये तदर्शनम् खिलम्। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने सभी प्रकार के पुराणों की रचना की, परंतु अभी तक आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। मेरा मानना यह है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने जिस प्रकार से धर्म वगैरह पुरुषार्थों का निरूपण किया है, उसी प्रकार से अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का निरूपण किया नहीं है। हे व्यास जी, जगत को पवित्र करनार भगवान श्री हरि के यश का गान जहां नहीं होता, भले ही वहां चित्र विचित्र अलंकारों से युक्त वाणी से गाया जाए, परंतु अगर उसमें भगवत का नाम न हो, भगवत स्मृति न हो, तो उस स्थान उस जगह पर कभी भी भगवत भक्त रमण करते नहीं है। यहां पर बंधुओं नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं कि आप भले कितने भी संसार के विषयों में पड़ जाओ, परंतु जब तक आपके मन में भगवत स्मृति नहीं होगी, आपके जीवन में तब तक कभी भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। नारद जी यहां कहते हैं, हे व्यास जी, जो मनुष्य भगवान का नाम स्मृति आदि नहीं लेता, भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता, वह इस चराचर जगत में जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, शरीर बदलता है और नया शरीर धारण करके इस संसार के जेल में ही पड़ा रहता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की कथा, कीर्तन, नाम स्मरण आदि करता है, वह व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है और भगवान के चरण कमलों को आलिंगन करके कभी भी उस चरण कमलों को छोड़ता नहीं है। वो हर वक्त भगवान के परम धाम में ही रहता है। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि दुर्लभ है। आप यह एक बात जान लो कि आप पुरुषोत्तम भगवान के लीला अवतार हो। अजन्मा होने के बावजूद भी आपने जगत के कल्याण के लिए जन्म लिया है। अतः आप विशेष रूप में भगवान की लीलाओं का वर्णन करें और यश का वर्णन करें। हे व्यास जी, विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य का तप, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यह है कि पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणानु और उनके लीलाओं का वर्णन हो। हे वेदव्यास जी, आपने अभी तक अगणित पुराणों की और काव्यों की रचना की है, जिसमें व्यक्ति धर्म, अधर्म आदि अगणित विषयों को समझा है, परंतु अब आपको प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रसमय लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात नारद जी अपने पूर्ण जन्म की बात कहते हैं। यह कथा हम अगले पॉडकास्ट में श्रवण करेंगे।
इसी के साथ मैं लक्ष्यदेव आप सब से विदाई लेता हूँ। कल गीता जयंती है। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।